इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो जोड़ा पूजा करता है उसका बंधन 7 जन्मों तक रहता है। रुकिए, अब ये पूजा आरंभ हो चुकी है। अगर अब आपने इसे रोका तो अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों थोड़ी ना, मतलब। हाँ, अब आप दोनों ये पूजा नहीं रोक सकते। अब अगर ये पूजा रुकी तो आप दोनों की जान को खतरा हो सकता है। पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में कोई ऐसी बातें नहीं मानता। हर रीति रिवाज, पूजा पाठ करने का अपना महत्व होता है और उसके अनादर करने के अपने परिणाम होते हैं। मेरी बात मानिए, अब आप इस पूजा में विलंब मत कीजिए। अगर इन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया तो लिवर सिरोसिस का खतरा रियली बन सकता है, और एक बार इस बीमारी ने पकड़ लिया तो इनकी जान भी। मिस्टर जिंदल पर कोई खतरा नहीं आने दे सकते हम। हमें इस पूजा को पूरा करना ही होगा। विलंब वगैरह आप कर रहे हैं पंडित जी, ये बेकार की जिद करके। देखिए, पूजा होगी, आई अंडरस्टैंड, पर इनके साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या कांटे लगे हैं क्या हमने? Are you stupid? मैं तुम्हारे साथ पूजा क्यों करूंगा? हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? अब एक बार हमारा हाथ लग गया और पूजा शुरू हो चुकी है। अब और पंडित जी बोल रहे हैं ना कि अगर पूजा पूरी नहीं हुई तो अनर्थ हो सकता है, तो प्लीज चलिए। What nonsense यार, चुप। हाथ छोड़ो। जब तक पूजा पूरी नहीं होगी हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ छोड़ो कुट्टन, मैं ये बेकार की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। छोड़ो। लेकिन हम तो रखते हैं ना, हम मानते हैं ये सब। और आपको अपनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें। आपकी नहीं तो अपनी तो है। हम एक्ट्रेस हैं, हमें अपना देखना पड़ेगा। चलिए पंडित जी, आप शुरू कीजिए। इनका नाटक हमने देख लिया और बाकी कोई करेगा तो हम देख लेंगे। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। चलिए चलिए चलिए, अब आप दोनों शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए। चलिए ना। ये सब आप क्या कर रही हैं? छुटकी प्लीज हमें पूजा करने दे, वैसे ही जान पर बनाइए। प्लीज चलिए। हमें क्या घूर रहे हैं, देखिए। प्लीज पूजा पूरी कीजिए। चलिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी ही लीला से आज की पूजा मेरे बच्चे साथ करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। माँ, पूजा शुरू हो चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा था ना, पति पत्नी की पूजा है। मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी दी तक नहीं पहुंच सकते। ये सब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। ओके? लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की ना, तो शूर्पणखा जैसे अपनी नाक से हाथ धोना पड़ेगा। जटाटविकल
चञ्चल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् करालबालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत्तलज्जया उदीकृत प्रचण्ड पश्यसायके धराधरेन्द्रदण्डिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम पूजा की विधि संपन्न हुई। भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह आपका जोड़ा भी जन्म जन्म के लिए तय हो गया है। अरे ये क्या, पूजा खत्म हो गई क्या? जी हाँ, पूजा खत्म हो गई और बहुत अच्छे से खत्म हुई है। आने के लिए धन्यवाद और दोबारा यहाँ पर मत आइएगा। जाइए। जय भोलेनाथ। हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अब मैं बहुत खुशी से आपका ये प्रसाद ग्रहण करके अपने इस व्रत को तोड़ती हूँ। लीजिए। इस उम्र में व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। क्या सोच रही है मेरी बच्ची? सोचने का क्या फायदा माँ जी, जब चिड़िया चुग गई खेत में। थोड़ी टेंशन सी हो रही थी। जो हुआ सही हुआ बेटा। नहीं, सही तो नहीं हुआ माँ जी, गलत हुआ। बहुत 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 गलत हुआ। ये पूजा करने का हक अंतरा और मिस्टर जिंदल का ही था। उनकी शादी जैसी भी है, जो भी है, वो उनके बीच का मैटर है ना। हम कहाँ से बीच में आ गए? अच्छे भले लाइफ में चिल कर रहे थे, बिना बात दिमाग की नसें चलने लगी। पत्नी है अंतरा उनकी, और हमारे और उसके बीच में जमीन आ। इस बार तो मैंने बोलने से रोका है, और अगली बार तू ऐसी बातें सोचेगी भी नहीं। और बीच में तू नहीं, वो आई है। देख बेटा, हम तो बस सब इसकी कठपुतलियां हैं। जो हुआ है ना, भगवान की मर्जी से हुआ है, और भगवान कभी गलत नहीं होते। जो वो देख सकते हैं ना, वो हम मामूली इंसान कभी नहीं देख सकते बेटा। इस संसार में ना कोई किसी की जगह ले सकता है, ना कोई किसी की किस्मत ही छीन सकता है। विश्वास रख, विश्वास। शक तो सारी दुनिया करती है, पर वो अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। उस गुड्डन ने मेरी जगह ली? ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अंतरा। फिर किसकी गलती है अक्षय? मुझे नहीं पता। दिए से मेरा हाथ चला, मेरे हाथ से कलश छूट रहा था और गुड्डन ने आके उसे संभालते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे मजबूरी में पूजा पूरी करनी पड़ी। That's it। तुम्हें पता है ना अक्षय कि ये पूजा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। मैंने तुम्हें कहा था। तो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान दे दूं मैं? पहले ही फालतू की डरावनी बातें करके पंडित जी ने सबको डरा के रखा हुआ था। पूजा रोकेंगे तो जान पर बनाएगी। तो क्या करता मैं? कैसे रोकता पूजा? मुझे कुछ भी सुनाने से पहले अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो कि पंडित जी ने क्या क्या कहा था। ना कोई किसी की जगह ले सकता है,
ना कोई किसी की किस्मत ही छीन सकता है। विश्वास रख, विश्वास। मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो कि मैंने कुटन को क्यों नहीं रोका? क्या याद दिला दिला के ना थक चुका हूं तुमको मैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो, यू नॉट माई वाइफ। शादी की रात को ही तलाक दे दिया था तुम्हें, याद है ना तुम्हें? और उसके बदले में घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, तुमने जो मांगा मैंने सब दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम कुटन के सामने मेरी ये बीवी बनने की एक्टिंग करती रहो। डोंट फॉरगेट कि मुझे तुम्हारी जितनी जरूरत है ना, उससे ज्यादा तुम्हें मेरे पैसे की जरूरत है। सो डोंट यू एवर डेयर ट्राई टू क्रॉस दिस लाइन विद मी। मुझसे अगर तुमने ये सवाल जवाब किया या मेरी एक्चुअल में बीवी बनने की कोशिश की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अंतरा। तुम मेरी बीवी नहीं हो, यू नॉट माई वाइफ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, यू नॉट माई वाइफ। बीवी बनने की एक्टिंग करते हो। क्या याद दिला दिला के ना थक चुका हूं तुमको मैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुमने जो मांगा मैंने सब दिया है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम कुटन के सामने मेरी ये बीवी बनने की एक्टिंग करती रहो। क्या है, रो क्यों रही हो? जानता हूं जबरदस्ती पूजा करनी पड़ी तुमको। सो व्हाट, इट्स ओके, मूव ऑन। मुझे भी कोई शौक नहीं था पूजा का, पर मजबूरी थी तो करनी पड़ी ना। रोने वाली क्या बात है इसमें? बेकार की बातें करती हूं। हद है, एक्ट्रेस हो ना तुम। पिक्चरों में दिन में 10 बार हंसना रोना सब करना पड़ता ना तुम लोगों को। तो उस पूजा को भी हमारी पिक्चर का कोई सीन समझ के भूल जाओ ना, आगे बढ़ो। देखो, या तो बता दो प्रॉब्लम क्या है या फिर ये रोना बंद करो। मतलब बात कुछ करनी नहीं है, टप टप बस आंसू बहाने, ऐसा नहीं होता है ना। जस्ट टेल मी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मत बोलो। आखिर आप इतनी नफरत क्यों करते हैं हमसे? बताइए ना, क्या कसूर है हमारा? वजह जरूरी नहीं है गुड्डन, नफरत है। कभी ना मिटने वाला प्यार किया था मैंने तुमसे, पर अफसोस आज उस प्यार की जगह मेरी नफरत ने ले ली है। और मेरी नफरत भी बिल्कुल मेरे प्यार की तरह कभी मिटने वाली नहीं है। हमारे प्रति नफरत की सजा बाकी के परिवार को नहीं मिलने देंगे, जो अंतरा की वजह से मिल रही है सबको। इस दिखावे से परिवार की खातिर पर्दाफाश करना ही होगा।
ए हीरोइन, ये गाने का काम तुम सिंगर्स पे छोड़ दो। मुंह चलाना आता है तुमको? ऑब्वियसली आता ही होगा, इतनी नौटंकी जो करती हो वो करो। और वैसे भी तुम्हारे वो यूनिट वाले कहाँ गए, शूटिंग वाले? क्या हुआ, कहीं पिक्चर बंद तो नहीं हो गई? डोंट टेल मी तुम्हारी घटिया एक्टिंग देख के और ये बेसुरी आवाज सुन के कहीं शॉट छोड़ के भाग तो नहीं गए सब? ये किसी फिल्म का शूट नहीं चल रहा है, रियल लाइफ में घर में आरती कर रहे थे। तो तुम्हें पता है कि ये रियल लाइफ में घर की आरती हो रही है? जी। तो ये घर की आरती तुम क्यों कर रही हो? दैट्स माय पॉइंट। नहीं, आई मीन घर की आरती तो घर के लोगों को करनी चाहिए ना, तुम तो बाहर वाली हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लला, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं माँ जी, ठीक ही तो कह रहे हैं। आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं मिस्टर जिंदल, लेकिन माना कि हम घर के नहीं हैं, पर भगवान तो सबके हैं ना। तो तो भगवान की आड़ में अपने काम निकलवा रही हो। मुंबई की हवा काफी जोरों से लगी है तुम्हें लगता है? देखिए, काम तो पार भगवान जी ही लगाते हैं ना, तो इसीलिए बस। और कल इतनी बड़ी गलती हो गई थी हमसे, तो वो पूजा के समय, नहीं मतलब पूजा आपको और अंतरा को करनी थी ना, गलती से हमारी हो गई, तो आज की पूजा में उसकी माफी मांग रहे थे। अच्छी बात है, हो गई माफी? जी। अच्छा, वो हमने तो अपनी गलती सुधार ली, आपने? मैंने क्या? कहना क्या चाहती हो तुम? एक मिनट। हाँ, ये अब कल आपने भगवान जी के सामने एक बाहर वाली के साथ पूजा कर ली थी, तो उसकी भरपाई के लिए अपनी घरवाली को भगवान जी के सामने ये मंगलसूत्र पहना दीजिए और सिंदूर भर दीजिए, बस। तो गलती की भरपाई हो जाएगी। सोच क्या रहे हैं? पहना दीजिए ना मंगलसूत्र और सिंदूर भर दीजिए, बस। फिर क्या, 7वें जन्म के लिए अंतरा जी आपकी। अपनी गलती की भरपाई करने का तरीका मुझे अच्छी तरह आता है गुटन। डोंट इंटरफेयर, बीच में मत घुसो, माइंड योर बिजनेस। बात तो आपकी सही है, पर देखिए क्या है ना, अब गलती दोनों ने साथ में की थी, तो सारा का सारा भार तो हम पर आ गया। थोड़ा तो हल्का कर दीजिए। आपको बस ये मंगलसूत्र पहनाना और सिंदूर लगाना, और वैसे भी आपकी पत्नी ही है ना, इतना क्या हो गया? इस सब की क्या जरूरत है? उन्हें जब पहनाना होगा वो पहना देंगे। दुर्गा जी, जरूरत है ना, आप समझ नहीं रही हैं। कल भगवान जी के सामने भगवान जी के लिए किसी पराई औरत के साथ इन्होंने पूजा कर ली थी, तो अब उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। और उसकी भरपाई तो अपनी ही बीवी को मंगलसूत्र पहनाकर, सिंदूर भरकर उसकी मांग में तभी हो सकती है। तो प्लीज पहना दीजिए। अक्षत, आज गुड्डन का मुंह बंद करी तो ना। ये सिंदूर लगा के 7 जन्मों के लिए मेरे हो जाओ, ताकि हमेशा के लिए इस गुड्डन का मुंह चुप हो जाए। वाह, अब तो अंतरा जी भी कह रही हैं, तो अब तो पहना ही दीजिए। बहुत भाव खाते हैं आप, पति ही है ना, तो पहना दीजिए ना। अच्छा चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। लीजिए मंगलसूत्र और पहना दीजिए अंतरा जी को। मिस्टर जिंदल, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको सिर्फ मंगलसूत्र पहनाना है और सिंदूर लगाना। नहीं मतलब नहीं ना। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं है। जिस रात शादी की थी उसी रात तलाक कर चुका हूँ मैं। ये एक्टिंग है, ड्रामा है, सब झूठ है।